जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के अमेठी पंचायत के सोसाड़ी गांव में उपस्थित हूं और आज यहां पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह का मनाया गया। खर्चा होता है, गरीबों के लिए खर्चा होता है, उसी पैसा से ये हमें 5 किलो लाए। हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, हमें अनाज लेने का अधिकार है, हमें वोट देने की अधिकार है, हमें शिक्षा लेने की अधिकार है। इन तमाम अधिकारों पर पाबंदी लगती जा रही है। आज हम लोग खुले में हम लोग सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। आने वाला दिन ऐसा होगा कि मोदी जी इस सारी चीज पर पाबंदी लगा देंगे। आप सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते हैं। आप बोलिएगा तो आप देशद्रोही कहलाइएगा, आप आतंकवादी कहलाइएगा। आपने देखा होगा, हक और अधिकार के लड़ने वाले, मांग करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में हक और अधिकार के लिए अपने आंदोलन करते हैं, जमीन के लिए आंदोलन करते हैं, मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? नक्सली। अरे ये सब नक्सली अवसान, ये सब नक्सलाइट अवसान। आप देखिएगा जो कलम चलाते हैं शहरों में, जो सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, गरीबों को शोषण जुल्म के खिलाफ जो लिखते हैं कि भाई ये कानून गलत है, ऐसी कानून नहीं होनी चाहिए, तो उनको क्या कहा जाता है? अर्बन नक्सली, शहरी नक्सली लोग हैं। तो इस तरह से देश में किस तरह से हमें सोचना होगा कि हमें गरीबों को सोचना होगा, महिलाओं को सोचना होगा। आपने देखा महिलाओं के साथ पूरा देश मणिपुर जल रहा था। संयुक्त प्रदेश का एक अंग है, राज्य है मणिपुर। मणिपुर में महिलाओं को रंगे घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे रहे। आज तक गुजरात में नहीं गए, वहाँ बहुत से लोग मरे गए, बहुत से लोगों का घर उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, लूट लिया गया। हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, भाजपा बोलता है कि भाई हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ओलंपिक में जो महिला पहलवानों ने विदेशों से जाकर जो अपनी बहादुरी दिखाकर स्वर्ण पदक जीत कर आती है, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? सामने होकर फोटो खिंचवाते हैं कि हमारे देश के नाम ऊंचा हो रहा है। जब उनके साथ उनकी भाजपा के अध्यक्ष, ओलंपिक के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण सिंह, जब उनके लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ बलात्कार करता है, तो उनको FIR नहीं होती है। कोर्ट को हस्तक्षेप करने पर FIR होती है, उसके लिए उन्हें धरना देना पड़ता है, उसके लिए उन्हें पिटाई होती है, खदेड़ दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। हम कहना चाहते हैं ये कैसी सरकार, ये कैसी हमारी आजादी है? हम इस आजादी की, दूसरी आजादी की लड़ाई, अभी हमारे संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारे देश बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम चाहेंगे कि तमाम गरीब, दलित, महिला, छात्र, युवा तमाम संगठित होकर आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बना है, और इंडिया गठबंधन से इन लोगों में खलबली मचा हुआ है। भाजपा रोज प्रतिदिन काट कर रही है, इंडिया गठबंधन को कैसे खारिज किया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरा मजबूती के साथ भाजपा को शिकस्त दे रही है। और आने वाले 2024 के चुनाव हम ये कहना चाहते हैं कि एक एक वोट दलित गरीबों को, एक एक वोट छात्र नौजवानों को, किसानों को, इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके पक्ष में हमें वोट देना होगा।
न तबे हमारा संविधान बचेगा, तबे हमारी नागरिकता बचेगी, तबे हमारा देश बचेगा, तबे हम लोग लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, नहीं तो बचने वाला नहीं है। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए कि दलित गरीबों के लिए, देश के नागरिकों के लिए हम कहना चाहते हैं कि यदि मोदी जी 2024 में जीत जाते हैं तो अब की बार पहला ऐसा होगा, पहला चुनाव होगा जो बैलेट देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर वोट देने का भी हम लोगों का अधिकार नहीं रहेगा। वोट भी से वंचित कर दिया जाएगा, आरक्षण लेने से वंचित कर दिया जाएगा, कोई सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज आजादी की बात है, आजादी, हमें संविधान की आजादी चाहिए, हमें नागरिकता चाहिए, हमें आवाज चाहिए, हमें रोजी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें आवाज चाहिए, हमें भूमि चाहिए। हम भूमि के लिए लड़ रहे हैं, हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए, हमें आवाज चाहिए। दलित गरीबों को राम मंदिर से क्या लेना है, क्या मिलेगा? हम वहां जाएंगे तो 10 रुपए चढ़ावा ही देंगे, यही नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि अरबों खरबों रुपया लगाकर ये राम मंदिर की जो उद्घाटन हो रही है, राम मंदिर बनाई जा रही है, हम इसीलिए कहा था कि वहां बड़ा हॉस्पिटल बना दो, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो कि दलित गरीबों को लाकर पढ़े, महिलाओं को फ्री में इलाज हो। लेकिन ये सरकार आपके ऊपर खर्च नहीं करेगी, उसको केवल वोट लेना है हिंदू मुस्लिम करके, यहाँ नफरत फैलाकर देश को बांटना है। इसीलिए हमने कहा कि बहुत जगह 22 तारीख को आह्वान किया गया, दिया जला दी। में साथी लोग तो बहुत से लोग दिया जलाए ना, समझिए जब कोरोना आया तो कह दिया कि दिया जलाओ, दिया जलावे से कोरोना भाग जाए, थाली बजाओ, थाली बजावे से कोरोना भाग जाए, ये भागे वाला चीज बा। तो हमने के दिमाग के वास कर लिया है, ये हम गरीबों का नब्ज को पकड़ लिया है। इसीलिए ताली ठोक कर बोल रहा है कि हम ही जीतेंगे, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसको वो जो कहता है उसको मानने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि आप जागिए, आप अछत भभूत में मत जाइए, आप रोजगार के लिए लड़िए, आप स्वास्थ्य के लिए लड़िए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए लड़िए। तमाम मामलों में, इन तमाम मापदंडों में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और इस नाकामी को छिपाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि आज देश में नए सिरे से एक डिमांड शुरू हुआ है, मांग शुरू हुआ है। वह शुरू हुआ है कि पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना हो और इस जाति की जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मोदी जी घबरा गए, ये कोई साधारण बात नहीं है। और बिहार ने जब पहली बार जातीय जनगणना किया, इसमें बातें साफ हो गई कि समाज आज कहां है। और इसीलिए वे जानते हैं कि हमने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया जनता के लिए, अगर किया है तो हमने सिर्फ अडानी अंबानी के लिए किया है, इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए किया है। हम क्या लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, हम क्या जवाब देंगे जनता को। और इसीलिए इन्होंने राम मंदिर निर्माण का जुमला फेंका। जैसा कि आप
जानते हैं, जब जब गरीब दलितों पिछड़ों की सरकार आई है, उस सरकार को अपदस्थ करने के लिए पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक लॉबी शामिल हो जाता है। जब गरीब परिवार के अति पिछड़े समाज के जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय से फॉरवर्ड लॉबी हाजिर हो गया और उस समय का उन लोगों का नारा था कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी उठाओ छुरा, क्योंकि वह अति पिछड़ा समाज से था और जब मुख्यमंत्री होगा उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और नतीजा हुआ कि बहुत कम समय में ही उनकी सरकार को गिरा दिया जाता है। ऐसी ऐसी भेदभाव न की जाती है थी। उस समय गरीब दलितों महादलितों का बच्चा कम ही लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन फॉरवर्ड वर्ग जो धनी मनी व्यक्ति था वह अपना पैरवी करके अपना नंबर बढ़वा कर नंबर दे देते थे। इसलिए वह उन्होंने, अगर वे खुलेआम रूप से तो नहीं कहे, लेकिन शिक्षा में बढ़ोतरी देने के लिए उनके जमाने में छूट दे दिया गया था कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का लड़का तो सर्टिफिकेट खरीद लेता था, लेकिन गरीब दलितों के पास उतनी पूंजी नहीं थी कि सर्टिफिकेट खरीदे। इसलिए परीक्षा में उस समय को याद कीजिएगा, छूट था सबसे ज्यादा परीक्षा में, क्योंकि दलितों गरीबों का बच्चा सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, उनका नारा था। हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर राम जी बताए कि पिछड़े समाज के जितने भी इंजीनियरिंग वर्सियरी जो पढ़ा हुआ था उन सबको कैंप लगाकर नौकरी दिया गया। दलित समाज का उस समय बहुत कम ही लोग पढ़ते थे, इसलिए वे वंचित हो गए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत एक गरीब का लड़का लड़की हो या किसी अमीर का लड़का लड़की हो, एक मत देने का अधिकार है और उस मत का आप लोगों को प्रयोग करना है। और मौका दिया है कि जब 5 वर्ष बीत जाता है, अगर सरकार गलत काम कर रहा है तो उसको बदलने का अधिकार आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों का समय 2024 आ गया है। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अदानी अंबानी 10 गुना अपनी संपत्ति अर्जित कर लिया है और गरीब होता जा रहा है। महंगाई आप लोग देख रहे हैं कि चरम सीमा पर है, लेकिन इसको हटाने के लिए आप लोगों को एक एक मत का प्रयोग करना है। आप लोगों को यही नहीं, आप लोगों को अपने वर्ग में सबके पास जाकर कहना है कि इस भाजपा सरकार को, इस गठबंधन को खत्म कर देना है। पूरे बिहार से संकल्प लेना चाहिए। डॉक्टर साहब हाँ, एक बनी आज हम लोग पंचायत अमेठी प्लस मझौली का संयुक्त पंचायत सम्मेलन हुआ। इसमें कर्पूरी जयंती भी हम लोग मनाए और ये पंचायत सम्मेलन भी हुआ। बोलने को तो बहुत लोग बोले, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपने कमेटी से अनुरोध करता हूँ कि मेरा साथ दें। हम संगठन को अच्छी ढंग से चलाएंगे, मजबूती के साथ एकजुट होकर, और भाजपाई को हम लोग शिकस्त देंगे। महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद।